नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत है। और आज बात हिंडनबर्ग के राजा और हिंडनबर्ग के मामले में सबसे ज्यादा, आप सोचिए, 38 से ज्यादा वीडियो एक शख्स ने बनाए जिसका नाम है राजा रविश कुमार। जी हाँ, राजा रविश कुमार। तो रविश कुमार परेशान है, हिंडनबर्ग की दुकान उठ गई है। हिंडनबर्ग ने अपना पूरा काम बंद करके हिंडनबर्ग गायब हो गया है। और राजा रविश कुमार हिंडनबर्ग के मारे दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। इधर उधर हर जगह, यानी कि जल थल नभ, हर जगह हिंडनबर्ग को ढूंढ रहे हैं। जरा देखिए, फिर आगे की बात करता हूँ। हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग है। राजा आप रविश देखिए कुमार। तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन, वेयर आर यू? इंग्लिश भी बोल रहे हैं तब भी एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन, हिंडनबर्ग, हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग। एंडरसन, वेयर आर यू? एंडरसन तो यहाँ मिल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से भाई, किसी को सही पागल खाने के बारे में पता है क्या? किसी के पास एड्रेस हो तो राजा रविश कुमार को दे दो। हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग। और हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग की बात करते हुए जो व्यक्ति हिंडनबर्ग को नहीं, अडानी और मोदी को गरियाते गरियाते 38 वीडियो बनाता है। 38 छोटा नाप नहीं है, लेकिन 38 वीडियो बनाने वाला राजा रविश कुमार परेशान है। दरअसल आपको पता है कि हिंडनबर्ग जो है वो लगातार 2000, पहले तो 2017 में बनी हुई एक संस्था है। तकरीबन 8 साल उसका समय हुआ। इतने शॉर्ट नोटिस पे बनी वो संस्था है। और ये संस्था बनी क्यों? 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, उसके बाद मोदी सरकार को रोकने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को बाधित करने के लिए और देश में बढ़ते हुए उद्योगपतियों के एक तरीके से उभार को बाधित करने के लिए, और डीप स्टेट जॉर्ज सोरोस के चेले चपाटों ने और जॉर्ज सोरोस के फंडिंग से, या जॉर्ज सोरोस ने सीधे तौर पर हिंडनबर्ग बनवाया। और ये हिंडनबर्ग ने किया क्या? दरअसल हिंडनबर्ग का काम उन बड़ी कंपनियों को टारगेट करना था जो भारत में थी। नरेंद्र मोदी को टारगेट करना था, बीजेपी सरकार को टारगेट करना था। और सरकारी या फिर मोदी के चेहरे पर अडानी को जोड़कर दिखाने का एक बड़ा कुकृत्य हिंडनबर्ग ने किया। और हिंडनबर्ग का आपको पता है किस तरीके से अडानी को लेकर उसने पहले एक खुलासा किया। वो खुलासा दरअसल कुछ था नहीं। और हिंडनबर्ग रात में खुलासा करता है, और रात में 2:30 बजे ट्विटर पे, 3 बजे कांग्रेस और तमाम वो पेड पत्रकार जो रवीश कुमार टाइप पत्रकार है, उसमें खेती खलिहार पत्रकार भी है, धान गेहूं एक्सपर्ट पत्रकार भी है, जो खुलासे पे खुलासे, यानी कि ट्विटर में 3 बजे कौन ट्विटर चेक करता है? क्योंकि ये उस टूल किट का हिस्सा है। और टूल किट किसकी है? टूल किट है उनके चचा जॉर्ज सोरोस का। वही जॉर्ज सोरोस जिसके कहा जाए मानसिक नाजायज औलाद राहुल गांधी भी है। तो हिंडनबर्ग खुलासा करता है, अडानी को 20% से ज्यादा लॉस होता है उसके शेयर पे, और शेयर पे लूजिंग कैप लग जाता है, यानी कि उससे नीचे नहीं जाता। बवाल उठाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाता है, कांग्रेस बवाल करती है, संसद को ठप कर दिया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए संसद के स्वाहा हो जाते हैं। और रिपोर्ट क्या बताती है कि हिंडनबर्ग जो आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है। शेल कंपनियां हिंडनबर्ग के पास, और हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर्स को गिराकर अडानी के गिरे हुए शेयर्स को कम पैसों में खरीदा और बहुत ज्यादा कैश या करोड़ों अरबों रुपए कमाए। और हिंडनबर्ग जब करोड़ों अरबों रुपए कमाता है तो उसका प्रॉफिट कांग्रेस को मिलता है, जॉर्ज सोरोस को मिलता है, तमाम लोगों को मिलता है। उसके बाद अडानी का शेयर ऊपर आता है, अडानी का शेयर वापस अपनी ग्रोथ को पकड़ता है। लेकिन हिंडनबर्ग फिर एक गहरा प्रहार करता है और फिर अडानी को लॉस होता है। और अडानी पर जब पहला प्रहार हुआ था तो अडानी विश्व के तीसरे और पांचवें सबसे बड़े अमीर शख्स के तौर पर आ रहे थे। यही विदेशी टूल किट और यही विदेशी डीप स्टेट को हजम नहीं होता है कैसे एक भारतीय उद्योगपति अंतरराष्ट्रीय तौर पर अपना सिक्का जमा रहा है। खैर बहरहाल,
जॉर्ज सोरोस के चेले चाटे और तमाम चाइनीज पत्रकारों को पैसा मिलता है। और किस तरीके से फिर अडानी के बाद अब सेबी की चेयरपर्सन को घेरा जाता है और सेबी की चेयरपर्सन भी बेदाग निकलती है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी अडानी को बेदाग दिखती है। लेकिन दरअसल ट्रंप आने वाला है और ट्रंप के आने से पहले भारत में जो अमेरिकी राजदूत था वो भाग जाता है, वापस चला जाता है। डोनाल्ड लू जो है वो अपने घर में छुप जाता है और हिंडनबर्ग अपना सारा काम समेटकर अपनी कंपनी बंद कर देता है। लेकिन ये कंपनी हिंडनबर्ग अपना सारा काम समेटकर क्यों बंद कर देता है? क्योंकि उसे डर है कि ट्रंप के आते ही इस सारे मामले की जांच होगी और मोदी से, अडानी से या फिर भारत से जो पंगा लिया है वो उसको उल्टा पड़ने वाला है। और किस तरीके से आपको पता है हिंडनबर्ग में अमेरिका में भी जांच हो रही है, अलग अलग देशों में, यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में हिंडनबर्ग को लेकर जांच चली रही है। लेकिन ट्रंप से डरकर हिंडनबर्ग अपनी सारी दुकानदारी बंद करके रातों रात भाग जाता है और कंपनी बंद करने को लेकर वो जवाब क्या देता है? वो ये कहता है साहब कि दरअसल मुझे बहुत कुछ काम है, मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूं। और अपने 11-12 लोगों को नौकरी का ऑफर देता है और कहता है कि ये बहुत काम के लोग हैं, इनको अलग अलग जगह नौकरी दी जाती है। यानी कि टूल किट समाप्त, डीप स्टेट समाप्त, हिंडनबर्ग समाप्त और ये एक विदेशी पंडित मीडिया के दलाल भी समाप्त। यानी कि अच्छे दिन वाकई अब आ रहे हैं और इन टूलकिट मीडिया या चाइनीज पत्रकारों के बुरे दिन शुरू हो गए। हिंडनबर्ग के गुलाम राजा रमेश कुमार। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रीय में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।